हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल एज और फर्टिलिटी के बारे में। डज एज अफेक्ट योर फर्टिलिटी? येस, विथ इंक्रीजिंग एज fertility decreases. It's a biological fact that woman is born with a fixed number of the eggs in their ovaries and age के साथ साथ उनके conception के chances भी थोड़े से कम होने लग जाते हैं। Generally, woman is born with a fixed number of eggs, as I said, and at the time of birth, their ovaries have approx 1 million of eggs. जब वो puberty तक पहुँचते हैं तो ये eggs का count हो जाता है nearly 3 lakhs, and by the age of 35 to 37, only 25,000 eggs or follicles are remaining in the ovary, which is actually the 2.5% of the actual eggs which they are born of. सो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आपके एग्स के काउंट कम हो रहे हैं, सो चांसेस है कि आपकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। नाउ कपल्स हैव देयर ओन रीजंस ऑफ नॉट हैविंग अ प्रेगनेंसी अर्ली नाउअडेज, जैसे कि आजकल लेट मैरिज हो रहे हैं, देन they are traveling more, they are more focusing on their jobs, and in some cases they are just not ready for the pregnancy early. So ये सब केसेस में उनका क्या जानना ज़रूरी है? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जैसे आप एज आपकी 30 से आगे बढ़ने लगती है, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ड्रेस्टिकली रिड्यूस होने लग जाते हैं। इफ़ यू ट्राई बिफोर द एज ऑफ 30, देन in each cycle there is a chances of 20% of the chances of conception, और यही अगर एज 35 और 37 के बीच में ये चांसेस रिड्यूसेस टू जस्ट 5%। इतना ज़्यादा ड्रेस्टिकली फर्टिलिटी में रिडक्शन हो जाता है एक सर्टेन एज। जैसे विथ एज के साथ फाइब्रॉइड्स होना हो जाता है, थोड़े से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, इंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, ये भी आपकी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। देन विथ एज देर इज़ ऑल्सो अ मेडिकल डिसऑर्डर्स विच हैपन्स विच बिकॉज ऑफ विच योर फर्टिलिटी डिक्रीजेज, लाइक हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर, जो कि आपकी मेंसेस को काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर कर सकते हैं और आपकी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ सर्जिकल हिस्ट्री, ओवेरियन सर्जरी की हिस्ट्री रहती है, या इंडोमेट्रियोटिक सर्जरी की हिस्ट्री रहती है, या कुछ केसेस में कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी आपकी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। एंड इन सम केसेस कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है जिनमें अर्ली मेनोपॉज होने के चांसेस होते हैं। ये केसेस में, इन सच केसेस में टाइम से पहले, काफ़ी पहले एग्स जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं, एग का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो उनकी फर्टिलिटी टाइम से पहले बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। एंड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी भी कपल्स की रिड्यूस होने लग जाती है। एंड जैसे ही एज बढ़ रही है, विद द एज, सपोज दे कंसीव आफ्टर द एज ऑफ 35, देन द चांसेस ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड द प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कभी कभी लेट एज में प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, या कुछ केसेस में IUFD या स्टिल बर्थ जो हम कहते हैं, वो भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आपका ये कपल्स को इन्वेस्टिगेट कब करना शुरू करें वो, सो इफ़ दे आर less than 35 years of age and if they have tried for 1 year and if they have not conceived, then it's time to consult a fertility doctor and start investigation. और अगर आपकी एज 35 या उससे ज़्यादा है, then after 6 months only you should start investigation for infertility. And in case even if your age is less than 30, but आपको कुछ medical disorders है, like diabetes है, hypertension है, या कुछ fibroids है, endometriosis की history है, then you should not waste your time. Immediately you should consult with your doctor and start a treatment. Now जब हम investigate करते हैं फर्टिलिटी के लिए, तो 3 टेस्ट अपार्ट फ्रॉम दी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड सोनोग्राफी, आपके डॉक्टर आपको 3 टेस्ट जनरली एडवाइस करते हैं, जो कि है फर्स्ट टेस्ट इज़ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड जो हम मेंसेस के 3rd डे पर, 2nd या 3rd डे पर एडवाइस करते हैं पेशेंट को करने के लिए। एंड सेकेंड इज़ AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंड थर्ड इज़ एंट्रल फॉलिकल काउंट, जिसमें 2nd या 3rd डे ऑफ मेंसेस में
ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से फॉलिकुलर काउंट, फॉलिकल्स कितने हैं ओवरी में, वो डॉक्टर आपके कैलकुलेट करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन दिस 3 दे स्टार्ट यू विद द मेडिकेशन। इन सिंपल केसेस दे मे गिव यू सिंपल मेडिकेशन विच कैन स्टिमुलेट योर ओवरीज टू प्रोड्यूस द एग्स। कुछ केसेस में वो आपका फॉलिकुलर स्टडी करते हैं जिससे आपकी ओवुलेशन ट्रैक हो सकती है और आप एक टाइम इंटरकोर्स के बाद आपको प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ केस में गोनाडोट्रोफिन्स इंजेक्शंस होते हैं, वो भी आपकी ओवुलेशन को कर सकते हैं एंड जिससे आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस में जिसमें आपका AMH काफ़ी कम हो, आपकी एज भी 35 से ज़्यादा है, आपका ओवेरियन रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स है, ऐसी केसेस में राइट अवे आपके डॉक्टर आपको IVF एडवाइस कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो और आपके डॉक्टर से मिलकर आप आपका ट्रीटमेंट चालू कर रहे हो। फॉर एनी रीज़न इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द प्रेगनेंसी, देन आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप आपके एग्स को फ्रीज़ करवा लें। ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसमें आपकी एज में आप आपके एग को फ्रीज़ कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर रेडी फॉर द प्रेगनेंसी दे कैन थॉ इट एंड देन डू द IVF लेटर। ये अगर आप प्रेगनेंसी के लिए अभी रेडी ना हो तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर जानकारी लें। नाउ एक बहुत बड़ा मिथ है फर्टिलिटी और एज के बारे में, जो कपल्स को लगता है कि ओके इफ़ दे आर नॉट ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी इट्स एब्सोल्युटली ओके, दे कैन ऑलवेज डू द IVF लेटर। बट आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी एग्स की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। सो चाहे आप नेचुरली ट्राई करें या IVF के भी चांसेस विथ एज कम होने लग जाते हैं। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी और इफ़ यू वांट टू डिले योर प्रेगनेंसी, इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर। इट्स ऑल you investigate yourself and accordingly your doctor is advise you the right time to conceive. Thank you so much for watching.